अस्सलामुअलैकुम। वीडियो का आगाज करते हैं अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से। करोड़ों दरूद नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। बंदा नचीज मुदस्सर हुसैन आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हाफिज डिजिटल मार्केटिंग। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे कि पासपोर्ट बनवाने के लिए कौन कौन से कागजात की जरूरत है, पासपोर्ट का मुकम्मल प्रोसेस करवाने के लिए तरीकाकार क्या है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। मैं इसी तरह की लर्निंग इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लाता रहता हूं। पासपोर्ट बनवाने वाले की उम्र 18 साल या 18 साल से ज्यादा है तो ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड 2 फोटो कापीज के साथ, अगर आपके पास नेशनल आइडेंटिटी कार्ड फॉर ओवरसीज पाकिस्तानीज नाइकोप है तो वो ओरिजिनल 2 फोटो कापीज के साथ, और आपका फीस जमा करवाने का चलान फॉर्म, बैंक का चलान फॉर्म या इजी पैसा के थ्रू अगर आपने फीस पे की है तो वो फॉर्म, अगर जैज कैश के थ्रू की है तो वो वाला फॉर्म, अगर आपने ई सहूलत नादरा ई सहूलत से जमा करवाई है तो वो वाला फॉर्म आपके पास मौजूद होना जरूरी है। अगर आप सरकारी मुलाजम हैं तो आपको अपने महकमे का एनओसी साथ लगाना होगा। अगर पासपोर्ट बनवाने वाले की उम्र 18 साल से कम है तो सीआरसी यानी बेफाम 2 अदद फोटोकॉपीज के साथ, वालिद और वालदा दोनों के शनाख्ती कार्ड्स की 2 फोटोकॉपीज और बैंक चलान फॉर्म जिस पे आपने फीस पे की है। अगर आपने इजी पैसा, जैज कैश या नादरा ई सहूलत से फीस पे की है तो आप उसका चलान फार्म साथ लेंगे। इजी पैसा, जैज कैश से अगर आपने फीस पे की है तो आप उसका जो रसीद आती है उस रसीद का प्रिंट निकलवा लेंगे। अब मैं आपको बताता हूं कि प्रोसेस करवाने का तरीकाकार क्या है। ये जो तमाम डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताए हैं, आप उन डॉक्यूमेंट्स को लेकर पासपोर्ट ऑफिस चले जाएंगे। पासपोर्ट बनवाने के लिए सबसे पहले आप कस्टमर सर्विस काउंटर पर जाएंगे। वहां पर आपको मुकम्मल तरीकाकार बताया जाएगा। वहां पर आपको पासपोर्ट एप्लीकेशन के मुतल्लक बताया जाएगा। जब आप पासपोर्ट ऑफिस में जाएंगे तो इसी काउंटर पर जो कस्टमर सर्विस काउंटर है उस काउंटर पर आपको तमाम डॉक्यूमेंट्स चेक करवाने होंगे। वो तमाम डॉक्यूमेंट्स आपके चेक करेंगे। चेक करने के बाद अगर आपके पास तमाम डॉक्यूमेंट्स मुकम्मल हैं तो आपको अगले काउंटर पर भेज दिया जाएगा। नेक्स्ट काउंटर जो है वो टोकन काउंटर है, फोटोग्राफ काउंटर है। यहाँ पे आपका जो है तस्वीर भी होगी और आपको टोकन भी दिया जाएगा यहाँ से। इसी काउंटर पर अगर आपके पास शनाख्ती कार्ड है तो शनाख्ती कार्ड, अगर आपके पास नेशनल आइडेंटिटी कार्ड है, नाइकोप है जो ओवरसीज का शनाख्ती कार्ड होता है, अगर वो है तो वो दिखाना होगा। और उसके बाद आपको बैंक का चलान फार्म दिखाना होगा जिस पे आपने फीस पे करवाई है। अगर आपकी उम्र 18 साल से कम है तो आपको बेफाम सीआरसी भी दिखाना होगा। अगर आपके ये कागजात मुकम्मल हैं तो यहां पर आपकी फोटोग्राफ ले ली जाएगी और आपको टोकन जारी कर दिया जाएगा। उससे अगला काउंटर है बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन काउंटर। आप 3 नंबर काउंटर पे जाकर अपनी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन का प्रोसेस स्टार्ट करवाएंगे। इस काउंटर पर आपके फिंगर्स लगेंगे। फिंगर्स लगने के बाद आपको अगले काउंटर पर भेजा जाएगा जो कि है डाटा एंट्री काउंटर। इस काउंटर पर आपका तमाम डाटा जो है वो इंटर किया जाएगा और एक स्क्रीन आपकी तरफ होगी। जो डाटा आपका लिखा जा रहा होगा वो आपकी तरफ आप खुद भी देख रहे होंगे उसको। मिसाल के तौर पे ये लैपटॉप है तो इसकी स्क्रीन मेरी तरफ है और उस तरफ ये जो एचपी लिखा हुआ है यानी इस तरफ से भी आपके पास आपको स्क्रीन शो हो रही होगी। तो उस तरफ आपने बड़ी एहतियात से आपका डाटा एंट्री जो हो रही है उसको आपने साथ साथ देखना है। अगर किसी किस्म का कोई मसला नजर आए तो फौरन उनको बताना है कि सर ये गलत लिखा जा रहा है, ये गलत है,
उनको बताना है, निशानदही करनी है। उसके बाद आपको एक पेपर निकाल कर दिया जाएगा, जो आपका डाटा एंट्री हुई है, वो डाटा जो पेपर पे लिखा है वो आपको पेपर निकाल कर दिया जाएगा। आपने उसको मुकम्मल चेक कर लेना है। अगर बिल्कुल ठीक लिखा गया है तो आपने उनको तस्दीक करनी है कि ये ठीक है। अगर किसी किस्म की कोई गलती है तो आपने निशानदही करनी है कि यहाँ से गलती है, और वो फार्म दोबारा से करेक्ट करवा के दोबारा से हासिल करना है। याद रखिए, अगर आपको ये किसी किस्म की कोई गलती उस वक्त नजर नहीं आई, बाद में आपको पता चला, तो ये सारा प्रोसेस दोबारा से होगा। दोबारा से सारा मुकम्मल टोकन भी दोबारा लेना पड़ेगा, और ये जो तमाम प्रोसेस है वो दोबारा करवाना पड़ेगा। इसके बाद आपको अगले काउंटर पर भेज दिया जाएगा, वेरिफिकेशन ऑफ एप्लीकेंट ऑफिशियल रिकॉर्ड। इस काउंटर पर जो आपने डाटा दर्ज करवाया है उसका मुकम्मल चेक किया जाएगा कि किसी ब्लैक लिस्ट में आपका नाम, आपका रिकॉर्ड शामिल तो नहीं है, आपका नाम ईसीएल में तो शामिल नहीं है। अगर आपका रिकॉर्ड बिल्कुल दुरुस्त हुआ तो आपको पासपोर्ट जारी करने के अहकाम जारी किए जाएंगे। अदरवाइज आपकी एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम आपकी इन्वेस्टिगेशन करेगी, और उसके बाद फैसला किया जाएगा कि आपको पासपोर्ट जारी किया जाए या रिजेक्ट किया जाए। उसके बाद असिस्टेंट डायरेक्टर साहब के पास आपका इंटरव्यू होगा। आपके मुकम्मल कागजात चेक किए जाएंगे, और असिस्टेंट डायरेक्टर साहब आपका इंटरव्यू करेंगे और ये फैसला करेंगे कि आपको पासपोर्ट जारी करना चाहिए या रिजेक्ट करना चाहिए। आज के इस वीडियो में मैंने कोशिश की है कि तमाम बातें जो पासपोर्ट, पहली दफ़ा पासपोर्ट बनवाने के हवाले से हैं, वो आपसे शेयर कर दूं।